बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीसरे नवरात्रि की माँ दुर्गा के इस तीसरे स्वरूप को, जिसे चंद्र घंटा के नाम से, माँ दुर्गा के मस्तक पर तिलक के स्थान पर चंद्रमा का आकार और घंटे के आकार दिखा। सचमुच माँ दुर्गा के मस्तक पर विराजमान इस अनोखे तिलक का स्वरूप क्या, ये आध्यात्मिक स्वरूप, यानी माँ दुर्गा चंद्रमा शीतल स्वभाव वाली, जिसकी मनसा, जिसके संकल्पों में शांति, धैर्यता और शीतलता हो। सचमुच माँ का वही स्वरूप क्रिएटिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। वर्तमान समय भी आज माँ के इस स्वरूप की अत्यंत आवश्यक है। शीतलता, धैर्यता, शांति, प्रेम, ये अविरल धारा माँ के संकल्प से लेकर हृदय तक लगातार बहती, उनके हस्त से लेकर कदमों से लगातार बहती, हर कर्म में ये गुण दिखाई पड़ते हैं। माँ कभी कुमाता नहीं है, ऐसा कहा जाता है, और यही उद्घोषणा अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा जन जन तक पहुंचाया उसने। विपत्ति के समय भी धैर्यता से काम लो। जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए विघ्न आएंगे, लेकिन शांति और काम लो। विघ्न के आगे, आसुरी प्रवृत्ति के आगे बहुत शक्ति स्वरूप दिखाओ, लेकिन व्यवहार के आगे, आपसी व्यवहार में हमेशा अपने शीतल स्वरूप को दिखाओ। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक है, और इसलिए इससे हर एक जन जन को मन की शक्ति प्राप्त होती है। मन की शक्ति चाहिए अगर किसी को शांति और अपने जीवन कायम करने की, आज माँ के इस व्यक्तित्व से प्रेरणा लें। और शांति और धैर्यता का मतलब है हमारे संकल्पों के बीच गैप हो। हम ये मिथ्या मान्यता को छोड़ दें कि बहुत अधिक सोचने से बहुत अधिक कार्य हो जाता है। नहीं, आज बहुत अधिक सोचकर तो हम अपने काम को बिगाड़ते जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ते जा रहे हैं, अपनी मानसिक क्रियाशीलता कम होती जा रही है। वर्तमान समय के परिवेश अनुसार माँ के इस स्वरूप को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और माँ का यही स्वरूप अपने भक्तों को, अपने वत्सों को निर्भयता का भी पाठ पढ़ाती है। शांत है, ठंडा है, मसमन के ऊपर किसी प्रकार के नुकसान के बातें आ ही नहीं सकती। तो मनुष्य कुछ करने के पहले कई बार सोच लेता है, सोच विचार कर कार्य करता है, फिर उसे बाद में टेंशन की जरूरत ही नहीं, उसका काम कभी बिगड़ नहीं सकता है। किसी कार्य को करने से पहले अगर हम शांति और धैर्यता से, उस पर तो परमात्मा की भी, देवी देवताओं की भी, ऋषि मुनियों की भी और पूर्वजों की भी कृपा होती। तरह से आज के समय में इस गुण को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। और जिसने हर परिस्थिति में अपने इस स्वरूप को संभाल लिया, तो निर्भयता का वरदान मां से प्राप्त होता है। कहीं एक स्लोगन मैंने पढ़ा था, विपत्ति के समय धैर्य और विवेक की परीक्षा होती। विपत्ति क्या है, कैसे है, उस पर ध्यान न देकर आप अपने धैर्य और विवेक को बनाए रखें, फिर विजय निश्चित है। अतः माँ के स्वरूप को याद रखें। मेरी माँ का स्वरूप, देखिए शेर जैसी परिस्थिति, बाघ जैसी परिस्थिति, लेकिन माँ ने अपने स्वरूप को चेंज नहीं किया। तो कभी कभी हमारे इस गुण की परीक्षा होती है कि हम उत्तेजित होकर के वेग खो दें और हम भी गलत कार्य करने लगे। लेकिन हर एक के किए का फल व्यक्ति को ही मिलता है, आत्मा को भी मिलता है। लेकिन हमने भी अगर विवेक खो दिया
और गलत कार्य कर लिया, गलत बोल दिया, तो उसका फल तो मुझे ही मिलेगा ना। तो माँ के इस स्वरूप को याद करके कि मैं किसकी संतान हूँ? मैं चंद्रघंटा माँ की संतान हूँ, जिन्होंने खुद शांत रहकर, शीतल रहकर दूसरों को भी यही संदेश दिया, कभी किसी को उत्तेजित मत कीजिए। खुद में क्रोध आए, खुद में भड़कने की भावना हो किसी के प्रति, आपसी संबंधों को तोड़ने की भावना हो, और दूसरे को भी ऐसा प्रेरित न करें। जो दूसरे के घर को तोड़ता है, का आज नहीं तो कल अपना घर भी टूट जाता है, परिवार बिखर जाता है। अतः आइए माँ के इस सत्य स्वरूप को समझे, माँ के इस सत्य स्वरूप के साथ उनको भोग लगाते हैं दूध या दूध से बनी हुई चीज। दूध जो एक तरह से संपूर्ण आहार है, एक औषधि भी है, जिसे अमृत कहा जाता है। लेकिन याद रखें, वो दूध जो सतयुग में था, आज कहाँ है? गाय को उस समय माँ के रूप में, बहुत श्रद्धेय रूप में पूजे करके की पालना करते थे, उसे बहुत अच्छा खाना खिलाते थे। माँ भी प्रसन्न होकर बहुत अच्छा पौष्टिक दूध देती थी। आज तो केमिकल वाला अनाज हम उसे खिलाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ खिलाते हैं केमिकल वाला होता है। और आज गाय माता भी टेंशन फ्री नहीं होती। और ये महिमा तो देशी गाय की है, आज देसी गाय के प्रति इतना ध्यान नहीं देते। फिर जर्सी गाय के दूध में कोई पौष्टिकता नहीं है, वो तो स्वास्थ्य को और बिगाड़ती है, तो उससे परहेज कर। परंतु माँ के स्वरूप को याद करें और अपने संकल्प में ये सुनिश्चित करें कि जब मनुष्य को दांत आ गए हैं, तो फिर उसे दूध की आवश्यकता नहीं है। तो बिना दांत वाले बच्चे के लिए आवश्यक, परंतु शीतल स्वभाव वाला बने। मन को आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री वाला बना दे, तो निश्चित है हम हर परिस्थिति का सामना सहज कर लेंगे। विजय हमारी निश्चित है, और हमसे को भी अच्छी प्रेरणा अवश्य। आइए माँ के इस स्वरूप को, जिसमें उनकी अनेक भुजाएं भी दिखाई है, अष्टभुजाओं में अनेक अलंकार, जिसके भी आध्यात्मिक रहस्य है, जिसके बारे में हम आगे के दिनों में अच्छी तरह से जानते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से, अभी से, इसी सेकंड से अभ्यास करें, हर परिस्थिति में शांत, शीतल और प्रेम स्वरूप रहें। निश्चित करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की शक्ति से भरपूर, मैं शीतल स्वरूप। मुझे हर कार्य सोच समझ के करना। शांति, शीतलता, धैर्यता, प्रेम, ये मेरी अनंत शक्तियां इस संसारिक हलचल वाली दुनिया में, हलचल वाली परिस्थिति, मुझे अपनी संपत्ति पर रखना है, उन्हें नहीं देना, इसे यूज करना है, ये बढ़ती जाएंगी और मेरे दूर दूर एक सुरक्षा का, प्रकाश का आवरा बन जाएगा। मेरा जीवन भी और मेरा विश्व, एक परिवार, सभी सुरक्षित। यही बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि की बहुत बहुत शुभ